बिल्कुल, देखिए सहारनपुर से बड़ी खबर यह है कि आतंकी आदिल के घर नवभारत की टीम पहुंची है। आतंकी डॉक्टर आदिल के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सहारनपुर में जहां का ये रहने वाला है, उसके घर को हमने फिर ढूंढ निकाला है और उसके घर पर जब हमारी टीम पहुंची और हम वहां जब लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो कोई कुछ बोल नहीं रहा है। दूसरा, उसके घर में कोई है ही नहीं। ये बड़ी बात है कि उन लोगों को इस बात की भनक जैसे ही लगी, सभी लोग या तो छुप गए हैं या वहां से चले गए हैं, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। आसपास के लोगों से पूछताछ लगातार जारी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आदिल, जिसको सबसे पहले गिरफ्तार किया गया, और ये पूरा मामला जो था जैश-ए-मोहम्मद के पोस्टर लगाने से शुरू होता है और इसी पूरे मामले में आदिल को गिरफ्तार किया जाता है। आदिल की निशानदेही पर मौजूद है डॉक्टर आदिल के घर। आदिल इसी घर में किराए पर रहा करता था और इसी घर से वो हॉस्पिटल तक जाया करता था। ये जो गली है ये बाबू कॉलोनी है और इस तरीके की गली है कि इसके आसपास ना तो ज्यादा आबादी है, आप देखिए जंगल की तरह यहाँ पे दिखता है और यहाँ पे आना जाना इतना सुनसान था। लेकिन लोगों ने, पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर डॉक्टर आदिल के यहाँ काफी बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग मिलने आया करते थे। डॉक्टर आदिल की शादी 4 अक्टूबर को कश्मीर में हुई थी, तो उनके साथ एक आदमी गया था बाबर, उसने काफी जानकारी दी, उसने काफी दस्तावेज दिए, काफी फोटोग्राफ्स दी हैं। लेकिन LIO और पुलिस इंटेलिजेंस की वजह से उसने मीडिया के सामने आने से मना करा है। वो इतना शातिर था डॉक्टर आदिल कि इस सुनसान जगह में रहता था और यहाँ से क्या घटनाएं करता होगा, क्या योजनाएं बनाता होगा, इसके बारे में तो अभी सही जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन पुलिस लगातार इस काम को देख रही है। शहर में STF भी आ चुकी है, कई इंटेलिजेंस एजेंसियां सहारनपुर में इस समय मौजूद हैं और लगातार छापेमारी, लगातार उससे जो उसके संपर्क में थे उससे उनके लोगों से बात कर रही है और लगातार इस तरीके के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट को चप्पे चप्पे पे छानबीन चल रही है। शैलेश सक्सेना, टाइम्स ऑफ नवभारत, सहारनपुर। तो आतंकी डॉक्टर आदिल का ये किराए का घर है जहां पर वो किराए पर रहता था और जब पोस्टर लगाते हुए ये कश्मीर में कैद हुआ था CCTV कैमरे में, उसके थ्रू सर्विलांस करके जम्मू कश्मीर पुलिस यहां पहुंचती है और यहां से इसे पकड़ा जाता है। तो जिस घर से अभी आपने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखी हमारे सहयोगी की, किराए का घर है और देखिए जिस तरह की जानकारी मिल रही थी, यहाँ कई लोग उससे मिलने आए जाया करते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए जाया करते थे। तो अब उन लोगों का भी जो कनेक्शन है खंगाला जाएगा कि वो कौन से लोग थे जिनके साथ आदिल यहाँ पर संपर्क में था। 1 महीने पहले इसने शादी की थी यहाँ पर और उस शादी के दौरान की जो उसकी तस्वीर है शेरवानी में, काले रंग की शेरवानी में वो नजर आ रही है। इसके अलावा शादी के वक्त की कुछ और तस्वीरें भी दिखाई पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि शादी में इसने बहुत कम लोगों को बुलाया था, बहुत चुनिंदा लोगों को बुलाया था, बोला था कि बहुत ही क्लोज वंस को बुलाया है। अब जो जिस अस्पताल में ये काम कर रहा था उसके MD ने कहा कि शादी में अस्पताल के किसी स्टाफ को बुलाया नहीं गया था और देखने में बहुत मासूम लगता था। दिल्ली में बम ब्लास्ट के बाद लगातार सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। मैं इस समय सहारनपुर में हूं और उसी हॉस्पिटल में हूं जहां डॉक्टर आदिल की सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। ये वही डॉक्टर आदिल हैं जिनकी निशानदेही पे फरीदाबाद में पुलिस की छापेमारी में काफी विस्फोटक सामग्री बरामद भी हुई है। मैं उन्हीं की केबिन में हूं और आज इस बात की तफ्तीश करने पहुंचे हैं कि क्या डॉक्टर आदिल ही इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड है। मेरे साथ यहां पर मौजूद जो हैं वो हॉस्पिटल के एडमिन देखते हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, ये बताइए सबसे पहले कि ये डॉक्टर साहब आपके यहाँ कब से जॉब कर रहे थे? ये सर फरवरी या मार्च से स्टार्ट किया था इन्होंने, तब से हमारे साथ जुड़े हुए थे। अच्छा, इनकी कोई गतिविधियां ऐसी थी जो आपको संदिग्ध लग रही हो या आपने किस बिहाफ पे इन्हें एकदम अपॉइंट कर लिया था? सर अपॉइंटमेंट कभी गतिविधियों से इनके लगा नहीं है ऐसा, मतलब मिलनसार व्यक्ति थे और हंस के खेलना, मतलब बातचीत करना और हाथ मिला के गले मिलना, हमेशा कभी इस चीज का कभी अंदाजा हुआ ही नहीं। तो जब पुलिस पहुंची तो यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद थे उस समय? नहीं सर, उस टाइम मौजूद नहीं थे यहाँ से, वो चंडीगढ़ के लिए रवाना होने वाले थे सरसावा से, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं थे। अच्छा, ये भी बात ये भी आई है कि छुट्टी लेके शादी करने गए थे और उसके बाद यहाँ आए थे, उसके बाद कोई गतिविधियों में अंतर? नहीं सर, गतिविधियों में कोई अंदाजा नहीं हुआ हमें। जैसे नॉर्मल बिहेवियर पहले था वैसे ही जब आए थे, शादी के बाद बिल्कुल सेम बिहेवियर वैसा था। तो उसके बाद जब गिरफ्तारी हो गई तो आप लोगों का क्या मानना है, क्या सोच रहे हैं, किस तरह का बर्ताव था यहाँ लोगों से? देखो सर, हम तो खुद शौक हैं कि इतना बड़ा उसमें शामिल थे वो, और कल वो जो अटैक हुआ, मतलब बॉम्ब अटैक हुआ, उससे तो और ज्यादा शौक हो गए कि हमारे साथ जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति इस चीज में शामिल थे। और RDX जो भी मिला है वो वहाँ पे फरीदाबाद में, उससे भी बहुत शौकी हैं, क्योंकि एक तरह से हम तो खुद देश के प्रति
बिल्कुल सम्मान है उनका अपना, और मतलब इतना अंदाजा नहीं था कभी भी। अच्छा, एक और डॉक्टर का आप ही के हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर हैं जो शादी में भी शरीक हुए थे, अब उनके भी ऊपर सुइयां घूम रही हैं काफी, उनके बारे में क्या जानते हैं? और उनके बारे में आप लोगों ने सुना है उन्हें भी हटा दिया है? सर अभी फिलहाल में उन्हें हटा दिया है, मतलब लीव दे दी है, लेकिन उनके उस हिसाब से तो कभी ऐसा नहीं लगा, लेकिन अभी तो वो नहीं है, मतलब अभी उनको लीव दे दी है। अच्छा, लीव देने का कारण क्या रहा? सर ये कि मतलब ऐसे कारण तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्या था, क्योंकि मैनेजमेंट ने हटाया उनको, अभी फिलहाल में लीव दी है, तो प्रॉपर उसका वो तो नहीं पता। देखिए, ये वही डॉक्टर आदिल थे जिनकी निशानदेही पे फरीदाबाद में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई और उसके बाद ये पूरी चेन का खुलासा हुआ। ये डॉक्टर आदिल माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में एक बेहद अहम कड़ी साबित हो सकते हैं। दिल्ली बम विस्फोट के बाद अब ये घटना और तेजी के साथ एटीएस ने भी संभाल ली है कमान। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अभी कई ठिकानों पे उत्तर प्रदेश में छापेमारी भी की है। आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि क्या आदिल ही इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। कैमरामैन अनिमेश के साथ अभिषेक सिन्हा, टाइम्स ऑफ भारत, सहारनपुर। और देखिए, सहारनपुर से लेकर फरीदाबाद तक कनेक्शंस खंगाले जा रहे हैं और नवभारत से हरियाणा के डीजीपी ने बोला, ओपी सिंह ने कई बड़ी बातें कही। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस में सर्च जारी है, संदिग्ध लोगों से पूछताछ हो रही है, जांच अभी जारी रहेगी। यूनिवर्सिटी में आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है, कई लोगों को पकड़ा भी गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय एजेंसियों को हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। जो भी जानकारी दिल्ली पुलिस के द्वारा दी जाती है उसके तुरंत बाद रेड्स में हरियाणा पुलिस साथ दे रही है। केंद्रीय एजेंसियों से हमें लगातार इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं और जांच का दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक सीमित नहीं, फरीदाबाद के अलावा अन्य जगहों पर भी हरियाणा पुलिस इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो फरीदाबाद में विस्फोटक की रिकवरी के बाद ऐसा नहीं है कि जांच को फरीदाबाद तक सीमित रखा गया है, जांच के दायरे को बढ़ाया गया है और साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ ही जो कोऑर्डिनेशन है हरियाणा पुलिस का वो जारी है। हरियाणा और खासतौर पर एनसीआर इलाके में आने वाले ऐसे कार डीलर्स, उन पर भी नजर रखी जा रही है और खासतौर पर अल फलाह यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। तो नवभारत से बोले हरियाणा के डीजीपी। तो यूनिवर्सिटी में आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और आपको यह भी बता दें कि आज सुबह भी 4 लोगों को पकड़ा गया था जो कश्मीर के रहने वाले थे और वो यहां किराए का मकान लेकर रह रहे थे। तो हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने कई बड़ी बातें कही। अल फलाह यूनिवर्सिटी के पूरे कैंपस में सर्च जारी है, संदिग्ध जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और ये जांच अभी भी आगे चलती रहेगी। यूनिवर्सिटी में आतंकी नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और केंद्रीय जांच एजेंसियों को हरियाणा पुलिस की तरफ से सहयोग किया जा रहा है। जो भी जानकारी दिल्ली पुलिस की ओर से दी जाती है उसके फौरन बाद रेड्स में हरियाणा पुलिस भी साथ दे रही है। केंद्रीय एजेंसियों से हम लगातार इंटेलिजेंस इनपुट ले रहे हैं। डीजीपी ने ये कई बड़ी बातें कही हैं बातचीत के दौरान और साथ ही ये भी कहा कि जांच का दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक सीमित नहीं है, फरीदाबाद के अलावा हरियाणा के अन्य जगहों पर भी इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर सर्च ऑपरेशन जारी है। पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है। फरीदाबाद में विस्फोटक की रिकवरी के बाद ऐसा नहीं है कि जांच को सिर्फ फरीदाबाद तक सीमित रखा गया है, जांच के दायरे को आगे बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है। हरियाणा और खासतौर पर एनसीआर इलाके में आने वाले ऐसे कार डीलर जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में पुरानी गाड़ियों को बेचा है, उनका रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। क्योंकि इतने बड़े आतंकी नेटवर्क का जब खुलासा होता है, इतने लोगों को पकड़ा जाता है और इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी होती है, तो ये समझा जा सकता है कि ये साजिश और ये प्लानिंग कितनी बड़ी है। ऐसे में और भी कार डीलर जिन्होंने अगर कश्मीर में किसी को अपनी गाड़ी बेची है, जिस तरह से ये I-20 तारीख को बेची गई थी 29 अक्टूबर को, जो कि पुलवामा का रहने वाला था, तो ऐसे और जो कार डीलर्स हैं, क्या उन्होंने कश्मीर में और किन्हीं लोगों को इस तरह की गाड़ियां बेची है, पुरानी गाड़ियों की खरीद फरोख्त हुई है? इन सब बातों की भी पड़ताल की जा रही है और सबसे ज्यादा जो नजर है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी में है। वहां लगातार जांच चल रही है। आसपास किराए का मकान लेकर के जो कश्मीर से आए हुए लोग रह रहे हैं, खासतौर पर जिनका कुछ ना कुछ कनेक्शन दिखता हुआ समझ में आ रहा है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। ऐसे ही 4 संदिग्धों को आज पकड़ा भी गया है सुबह। और मोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, हरियाणा में न सिर्फ फरीदाबाद बल्कि कई जगहों पर लगातार सघन तलाशी चल रही है और खासतौर पर अगर अल फलाह यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसके आसपास जिस तरह से किराए पर घर लेकर के हाल के दिनों में कश्मीर के लोग यहाँ आए हैं, संदिग्ध आए हैं, उससे ये पता चलता है कि एक बहुत बड़ी साजिश और ये बहुत बड़ा ग्रुप आतंकियों का
इस मिशन में लगातार लगा हुआ था। और देखिए जिस तरीके से रह रहे थे उन पर कोई शक भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जो डॉक्टर उमर है वो खुद एक यूनिवर्सिटी के अंदर एज अ प्रोफेसर वहां पे काम कर रहा था। तो प्रोफेसर जैसे लोगों पे शक करना थोड़ा मुश्किल होता है कि ऐसे लोग भी समाज में इस तरीके के ब्लास्ट को प्लान कर सकते हैं, और वो बीच समाज के बीच में रह रहे थे। तो आसपास के लोगों को भी कहना है कि अभी हम इस तरीके को लेकर शक ही नहीं हुआ कि इस तरीके का जो यहाँ शख्स रह रहा है वो बड़ा एक आतंकी हो सकता है। लेकिन अब फरीदाबाद पुलिस की जो जांच